सारा काम तो हो गया। और हाँ, आज तो पगार का दिन भी हो गया। मालकिन से पहले पगार ले लेता हूँ। मेम साहब, वो हमने घर का सारा काम कर दिया है। ठीक है, तुम आज छुट्टी कर लो, बाकी कल देख लेंगे। ठीक है मेम साहब। रामू, तुम अभी तक गए नहीं, क्या चाहते हो तुम? वो मेम साहब, हमें पगार चाहिए था, जरूरी काम था इसीलिए। परसों तो तुमने एडवांस लिया पगार। परसों कहाँ लिया मेम साहब एडवांस? एडवांस लिए हुए 15 दिन हो चुके हैं और अब महीना पूरा हो गया था, इसलिए आपसे पगार मांग रहे हैं। लो अमर, एक बात ध्यान रखना, आज के लिए तुम्हें छुट्टी मिली है, ठीक है? क्योंकि तुम्हारे मालिक पूरे 5 साल बाद आ रहे हैं। आज तुम जाओ, कल से टाइम पर आ जाना, समझे? ठीक है मेम साहब। पता नहीं मालिक इसको कैसे झेलते हो, मेरे जैसा आदमी तो एक पल भी नहीं झेल सकता। रामू, यहाँ आना। जी मेम साहब। जी। ये मेरा ब्लाउज है, उसका बटन बंद करना। जी। क्या हुआ? मेम साहब, मुझे एक ना जरूरी काम याद आ गया, मैं अभी जा रहा हूँ। साला फट्टू। आज तो तनवीर, तुझे कहीं पर भी कमी नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि आज ये पूरे 5 साल बाद घर आ रहे हैं और उसके स्वागत की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए।
क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? हेलो डॉक्टर। मिसिस गोयल, इनको किसी चीज़ का स्ट्रेस है क्या? नहीं डॉक्टर, उन्होंने मुझे बताया नहीं। दरअसल वो 5 साल बाद बैंकॉक से आए, इसलिए इतना मुझे पता नहीं। इनको किसी चीज़ का स्ट्रेस है जो इन्हें अंदर ही अंदर खा रहा है, जिस वजह से इनको पैरालिसिस हो चुका है। अब ना तो ये कभी चल पाएंगे और ना ही कभी बोल पाएंगे। क्या डॉक्टर, आप कुछ भी करके ठीक कर दीजिए ना। अब ये तो भगवान के हाथ में है कि ये कब ठीक हो। और एक बात, आप ऐसा क्या कर रही थी जो इन्हें बताने का समय नहीं मिला? दरअसल ये 5 साल बाद आया, मैं इनके लिए तैयार हो रही थी। जैसे इनको हक किया और प्यार किया तो ऐसे होने लगे। मिसिस गोयल, एक सोल्यूशन है। इनको जितना ज़्यादा गुस्सा आएगा उतने जल्दी ये ठीक हो सकते हैं। वो कैसे डॉक्टर? आपको इनके सामने रोमांस करना होगा, इनसे इनको सबसे ज़्यादा गुस्सा आएगा। अगर आप कहो तो मैं आपको करके भी दिखा सकता हूँ। ठीक है डॉक्टर। देखो, तुम्हारे पति का रिएक्शन, मैंने कहा था ना वो जल्दी ठीक हो जाएंगे।
राज, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। गीत गौरन ते करारन में मोगर गई हाड़ा हाड़ा जियो पाई। रामू पानी पिलाना। जी डॉक्टर साहब पिला। हाड़ा हाड़ा जियो पाई दौड़ गई। ये लीजिए। डॉक्टर साहब वैसे ही मालिक को हुआ क्या है? तुम्हारे मालिक को पैरालिसिस हुआ है। ये पैरालिसिस क्या होता है? तुम्हारी देहाती भाषा में बोले तो इसे लकवा कहते हैं। लकवा मार गया? ससुर का नाती। रामू, तुम बाजार जाओ, सब्जी लेकर आओ और जाते हुए दरवाजा बंद कर देना। ठीक है मालकिन, ले आते हैं। ये साला कैसा इलाज है बे? जो साला एक बंद दरवाजे के पीछे हो रहा है। राज, तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। राज, वो कितने दिन अच्छे थे ना जब हम साथ में जाते थे। कुछ बोलो। डॉक्टर, अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। डॉक्टर को बुलाती हूँ। अभी डॉक्टर को बुलाती हूँ। ये किसका फोन आ गया यार? हेलो डॉक्टर साहब, राज ने आपका नाम लिया है। वो आपको बुला रहे हैं। लगता है आपका इलाज काम कर गया। ये तो अच्छी बात है मिसेस गोयल। क्या आप आ सकते हो इलाज करने के लिए? नहीं मिसेस गोयल, मैं अभी नहीं आ सकता क्योंकि मेरा परसों एक्सीडेंट हो गया था और मैं खुद बेड रेस्ट पर हूँ। तो डॉक्टर साहब, रात का इलाज कैसे होगा? अभी मैं कुछ दिनों के लिए नहीं आ सकता हूँ मिसेस गोयल। कुछ दिनों बाद आऊँगा, फिर उनका इलाज दोबारा से शुरू करेंगे। ओके, ठीक है। ओके मिसेस गोयल। राज, क्या हुआ? तुम इतने गुस्से में क्यों हो? राज, कैसा फील हो रहा है? तुम जल्दी ठीक हो जाओगे।
तुम ना मुझे बहुत परेशान करते हो। मैंने कब किया? अच्छा, तुमने कुछ किया ही नहीं। यही प्रॉब्लम है तुम लड़कों की, कभी अपनी गलती मानते ही नहीं हो। पागल हो गई है तुम। सारी बात। एक मिनट। तन्वी, हेलो। कैसे हो पायल? हाँ तन्वी, कैसी है? पायल तो मैं तो ठीक हूँ, तेरे जीजा जी बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ जीजा जी को? दरअसल वो 5 साल बाद घर पर आए हैं। मैंने उनके लिए बहुत तैयारी की थी और मैंने सोचा है कि उनको प्यार दूंगी ताकि वापस ना जाए। तन्वी, मैंने तुझे समझाया था ना कि तेरे पति की उम्र तुझसे कई ज्यादा बड़ी है, उससे शादी मत कर। पर पैसों के चक्कर में आकर तूने उससे शादी कर ली, तो अब नतीजा तेरे सामने ही है, तो भुगत। यार पूरी बात तो सुन नहीं रही, पिछले हिसाब का गिनाना शुरू कर रही है तू। अच्छा, हुआ क्या है जीजा जी को? कहीं उनकी कमर तो नहीं लचक गई? नहीं यार, उनको लकवा हो गया। क्या लकवा? वो कैसे? डॉक्टर ने बताया वो किसी चीज पर टेंशन ले रहे थे, इसलिए वो उनको लकवा हो गया। तेरी तो किस्मत ही खराब है, अब कर भी क्या सकते हैं। यार मैं वही सोच रही हूँ, मैं क्या करूँ अब। अच्छा एक काम कर, तू अपने बूढ़े पति के सामने ना किसी जवान मर्द के साथ रोमांस कर ले। यही डॉक्टर ने मुझे बताया। मैंने डॉक्टर के साथ रोमांस किया, वही उनको थोड़ा सा फर्क हुआ। क्या कह रही है तू? तूने एक डॉक्टर के साथ रोमांस किया है? क्या बात है मेरी जान। कैसा है वो डॉक्टर दिखने में? डॉक्टर वैसे हैंडसम है, लेकिन मैं थोड़ा सा डर गई, तो मैं थोड़ा सा कंफर्टेबल हो गई थी। मुझे भी मिलवा दे डॉक्टर के साथ, मेरा भी इलाज कर देगा वो डॉक्टर। यार अभी तो उसको एक्सीडेंट हो गया यार। ओह शिट। चल कोई बात नहीं, तू किसी और को देख ले। अब मैं किसको देखूं? अभी मुझे किसी पर यकीन नहीं है। कोई मिल गया क्या जो बोलना ही बंद कर दिया? हेलो तन्वी, हेलो। पायल तुम फोन रख। लगता है इसे भी कोई मिल गया, पर अच्छा ही हुआ, कम से कम इसे बुढ़े से तो छुटकारा मिला। रामू, जी मालकिन। मेरा पैर बहुत दर्द कर रहे हैं, क्या तुम गरम तेल से मालिश कर दोगे? मालकिन मैं? हाँ, तुम चाहे तो एक्स्ट्रा पैसे ले लेना। वैसे आप कितने एक्स्ट्रा पैसे दोगे मैम साहब? 50 रुपये। 50 रुपये नहीं मैम साहब, कम से कम 70 रुपये लेंगे। मंजूर है तो बोलो। हाँ मैं दे दूंगी, शुरू तो करो। हाँ ठीक है, आप चलिए, मैं तेल गरम करके लाता हूँ। हाँ रामू, मालकिन। गरम तेल है ना? हाँ जी हाँ जी। यहाँ मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, ये आप क्या कर रही हैं? मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मैम साहब, मालकिन, हमें नहीं पता था कि आपको ये सब चाहिए। ये तो हम आपको रोज दे सकते हैं। हाँ रामू, इसी तरह तुम रोज साथ देना ना। ठीक है।
मालकिन दूसरे कमरे में चलते हैं। नहीं यही रुकते हैं ना, नहीं, दूसरे कमरे में चलते हैं, यहाँ मालिक के सामने नहीं। यहाँ रुकते हैं ना। नहीं, दूसरे कमरे में चलते हैं। ठीक है। दूसरे कमरे में चलते हैं।